नमस्कार दोस्तों, आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को सही से जानेंगे। हमने इस पर कई सारे वीडियोस देखे मगर सही से किसी में जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए आज हम पूरी रिसर्च करके वो बातें बताने वाले हैं जो अब तक आप नहीं जान रहे होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रहण किसे कहते हैं। इस तस्वीर से आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब सूर्य या चंद्रमा का कोई भाग हमें दिखाई नहीं देता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। अब हम समझते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। ये बात तो आपको पता है कि सभी ग्रह अपने अपने पथ पर घूम रहे हैं। तो यहाँ ये सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य के कुछ भाग को ढक लेता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बातें आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण किसी भी देश के 50 किलोमीटर पर ही पड़ता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए ये ग्रहण भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता जाता है। इसके साथ साथ एक बात और है कि चंद्र ग्रहण की तुलना में सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 8 सेकंड तक ही रह सकता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि ये यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत घूमने लगते हैं, जिस वजह से बहुत कम समय तक ये चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच बाधा बनकर रह पाता है। दोस्तों, एक बात आप लोग तो जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है अमावस के दिन ही लगता है, लेकिन सिर्फ इसी दिन ही क्यों लगता है शायद ये आपको पता नहीं होगा। अब आप इस तस्वीर को समझ सकते हैं कि जब चांद सूर्य और पृथ्वी के ठीक सामने नहीं होता है तब तो हम चांद को पूरी तरह से देख ही रहे होते हैं, लेकिन जब ये चांद बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो इस चांद पर सूर्य का प्रकाश तो पड़ ही रहा है लेकिन पृथ्वी तो ठीक सामने है। इसीलिए हम इसके वो भाग देख पाते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी सही से नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस की रात लगती है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के काफी नजदीक रहते हुए बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिस वजह से ये सूर्य की प्रकाश को पूरी तरह से पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है और इस स्थिति में सूर्य का पूर्ण भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य का ज्यादा भाग नहीं ढक पाता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा भी अपनी गति पर घूमते रहते हैं, इसीलिए ये कुछ ही भाग को कवर कर पाता है। इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये बात तो हमें पता ही है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच इस तरह से कवर करता है कि सिर्फ उसका मध्य भाग ही ढक पाता है, जिसमें सूर्य का सिर्फ बाहरी भाग ही दिख पाता है, बाकी मध्य भाग पूर्ण रूप से काला दिखाई देता है। अब हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। दोस्तों, आप ये तस्वीर से सही से समझ सकते हैं कि चंद्रमा जब घूमते घूमते इस छोर पर आ जाता है और पृथ्वी इसके और सूर्य के सामने आ जाती है। अब ये बात तो आपको पता ही है कि चंद्रमा सूर्य की प्रकाश से चमकता है, इसमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच जितना भाग पृथ्वी ढकती है सूर्य का उतना भाग हम नहीं देख पाते हैं और इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण प्रति 10 वर्षों में 15 बार हो सकता है और एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 3 बार हो सकता है। देखा जाए तो ये ज्यादा समय तक रहता है। आपने खुद देखा होगा कि चंद्र ग्रहण 2 से 3 घंटे तक का होता है, तो इसके पीछे भी कारण है। आप इस तस्वीर को सही से देखिए। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में घूर्णन कर रही हैं, इसीलिए इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच ज्यादा समय तक बाधा बनी रहती है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना बहुत वर्षों के बाद एक बार घटित होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है और चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश पृथ्वी द्वारा पूरी तरीके से ढक लिया जाता है। तो इसी घटना को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया आंशिक रूप से पड़ती है, मतलब इसमें इसकी परछाई ज्यादा डार्क नहीं होती है, तब उसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं।
उपछाया चंद्र ग्रहण। इस प्रकार के चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की बाहरी सतह की छाया केवल चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम उसको अनूप छाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक समय ऐसा आता है जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री में आ जाते हैं। इसमें भी दो स्थिति होती है, एक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा रहता है, जिसे कंजक्शन या युति कहा जाता है। और दूसरी स्थिति होती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। इस कंडीशन को अपोजिशन या वियुति कहते हैं। दोस्तों समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। अब आप सोचिए कि पृथ्वी खुद घूम रही है, जिस वजह से समुद्र का जल शांत नहीं रह सकता है। उसमें खुद हलचल होती रहती है और उसके बाद उस जल पर दो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं, एक चंद्रमा का और दूसरा सूर्य का। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा रहता है तो ज्यादा ऊंचाई तक लहरें उठती हैं, क्योंकि दोनों का बल एक साथ लग रहा होता है। इसे उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो समुद्र की लहरें कम उठती हैं। इसके बाद एक स्थिति और आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक ऊपर या नीचे की तरफ रहता है और सामने सूर्य रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में कम लहरें उठती हैं, जिसे लघु ज्वर या नीप टाइड कहा जाता है। अब हमारे मन में यह सवाल भी आ सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दो और ग्रह घूमते रहते हैं, तो उसके बीच में आने से ग्रहण क्यों नहीं लगता है? सिर्फ चंद्रमा के बीच में आने से ही ग्रहण क्यों लगता है? दोस्तों इसका कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा दूरी पर है। और अब आप खुद सोच कर देखिए, कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा दूर है और जब वो आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में आती है तो उससे बहुत कम फर्क आप देखेंगे कि आपको ज्यादा भाग नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन जैसे जैसे आप हाथ को दूर करते जाएंगे, देखेंगे कि आप वैसे वैसे कम भाग को ढक पा रहे हैं। तो वही यहाँ भी हो रहा है। ये दोनों ग्रह इतनी दूरी पर हैं कि सामने आकर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है, इसीलिए इसके कारण ग्रहण लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।